गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि आज हम कविता उत्साह कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि वर्कशीट नंबर 47 है और 14 दिसंबर 2021 के लिए है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने संत कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्य खंड का अध्ययन किया था। आज हम छायावादी कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और उनके कविता उत्साह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय में से संस्कृत बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। अर्थात वो किसी उनके पास जो है ना संस्कृत का, बांग्ला का और अंग्रेजी का ज्ञान था। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। ठीक है, निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक मोड़ दिया और साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और साहित्य में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरुमुत्ता और नए पत्ते हैं इनकी। तो कौन कौन से है उनकी रचना? अनामिका, परिमल, कुकुरुमुत्ता और नए पत्ते। ठीक है, उपन्यास में, आलोचना और निबंध लेखन में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा अविस्मरणीय लिखा है। ठीक है, निराला रत्नावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकार के कवि है और विद्रोह, क्रांति और प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा अदात चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। किसके? विद्रोह की है, क्रांति की है, प्रेम की है। ठीक है, अब इसके बाद डियर स्टूडेंट हम देखेंगे इसी में कहाँ चलिए इसी में अब ये देखिए, ये रहा हमारा जो है ना, बादल गरजो घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। वास्तव में कवि समाज में शोषण के खिलाफ बादलों के रूप में आह्वान करते हुए कहा रहा है कि चारों तरफ से घेर घेर कर भयंकर बरसो, यानी बादल कह रहा चारों तरफ से घेर घेर कर भयंकर बरसो, सुंदर सुंदर काले 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 आप बाल मन की कल्पना के समान हो, यानी आप हृदय में बिजली की छवि छिपी हुई है और आप सबको नव जीवन देने वाले हो। यानी बादल को कह रहा आप सबको नया जीवन देने वाले हो, आपके भीतर वज्र की शक्ति है छपी हुई है, इससे प्रहार करो और हे बादल गरजो, और हे बादल गरजो। तो इसमें जो प्रश्न है डियर स्टूडेंट, इस सभी प्रश्न का एक एक करके हल देख लेते हैं। तो चलिए आइए, प्रश्न नंबर पहला है, निराला जी का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो निराला जी का जन्म 1899 में बंगाल के महिसादल में हुआ था। ठीक है, कवि बादलों के माध्यम से किसे आह्वान कर रहा था? कवि बादलों के माध्यम से, तो कवि बादलों के माध्यम से समाज का आह्वान कर रहा है। ठीक है, बादलों के हृदय में क्या छिपा है? तो बादलों के हृदय में बिजली की छवि छिपी हुई है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान है? तो जब किसी कविता में एक वर्ण एक से अधिक बार आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक वर्ण एक से अधिक बार तो अनुप्रास अलंकार होता है। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी का छायाचित्र बनाइए, यानी उनका चित्र आपको लेने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला डालिए और बहुत सारे चित्र आ जाएंगे। ठीक है, उनके जीवन की प्रमुख रचनाएं, तो उनके जीवन की प्रमुख रचनाएं, उनका जन्म 1899 में बंगाल की महिसादल में हुआ था, पर 1961 में इलाहाबाद में मृत्यु हुई थी। अनामिका, गीत का, परिमल, निराला, रत्नावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया, लगता है डियर स्टूडेंट ये आपके लिए हेल्पफुल। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।